सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। अंतराल पुस्तक का चैप्टर 3 है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। प्रभाष जोशी का ये एक स्तंभ लेख है। इसके हम MCQज प्रश्न देखने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पाठ का सारांश भी देखेंगे हम। पूरा पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देख लेते हैं ताकि MCQज करने में आपको आसानी रहे। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में इसकी समरी सारांश हम देख लेते हैं। अंतराल पुस्तक जो आपके हिंदी साहित्य में लगा रखी है उसका तीसरा पाठ है प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। और ये जो पाठ है जनसत्ता अखबार में प्रकाशित हुआ था 1 अक्टूबर 2006 को कागज कार्य स्तंभ नाम से, और उसी से ये लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहां के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। मालवा में प्राचीन काल में पर्याप्त वर्षा होती थी। वर्षा के जल को संग्रह करके रखा जाता था। इससे मालवा में संपन्नता रहती थी। यूरोप और अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अर्थात पाश्चात्य जो देश हैं, यूरोप, अमेरिका, इनका अनुसरण करके हमने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे पूरा मौसम चक्र बिगड़ गया है। हमारा मालवा भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर की। अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा है। यूरोप और अमेरिका की खाऊ उजाड़ू सभ्यता को अपनाया है। संतुलन बिगड़ा है, मौसम चक्र बिगड़ा है, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई मालवा की। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंस करके उलझ गया है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई। एक्चुअली हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम उजड़ रहे हैं, और वो सभ्यता नहीं अब सभ्यता है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और पर्यावरण बिगड़ा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। लेखक ने संदेश दिया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के प्रति सजग रहकर धरती को बचाना होगा। लेखक राजस्थान से मालवा में नवरात्रा के समय जाता है, तब वर्षा काल का समय है और मालवा में अच्छी बारिश हुई है। नागदा से उज्जैन जाते समय रास्ते में शिप्रा नदी मिली। इंदौर में नर्मदा देखी। चोरल, चंबल, गंभीर, पार्वती, कालीसिंध आदि नदियों का पाठ में उल्लेख हुआ है। मालवा के बिलावली, पीपलियापाला, यशवंत सागर, सिरपुर तालाबों के नाम आए हैं जिनमें वर्षा का जल संरक्षित किया जाता था। औद्योगिक विकास की वर्तमान सभ्यता ने नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। गंदा पानी, क्योंकि बरसात होती नहीं है तो पर्यावरण बिगड़ने से, मौसम चक्र बिगड़ने से बरसात नहीं होती, तो उनमें गंदा पानी जा रहा है। भूगर्भ जल का स्तर गिर रहा है। नई दुनिया अखबार के 128 साल के रिकॉर्ड बताते हैं कि मालवा में कभी अन्न या जल की कमी नहीं हुई है। पानी को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के कारण न सूखा पड़ा न बाढ़ आई। सन 1899 में जो छपनिया का काल था, तब भी मालवा में खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं थी। तब भी मालवा में खूब चीज़ें होती थी। राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहाँ आए थे। औद्योगिक सभ्यता के कारण धरती का वातावरण गर्म हो गया है। यूरोप तथा अमेरिका इसके जनक है। उनके उद्योग जो प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उसने ऋतु चक्र को बदल दिया है। असमय बारिश हो रही है, जाड़ा और गर्मी पड़ रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। वायुमंडल में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी
कैसे उसे गर्म कर रही है, धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ऐसी पर्यावरणीय जो समस्याएं आ रही है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता उसके लिए जिम्मेदार है, और हम भी जिम्मेदार है क्योंकि हमने उस सभ्यता को ऐसा का ऐसा अपना लिया है। हमने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा, हमने हमारे इस जड़ जमीन के बारे में नहीं सोचा। पहला प्रश्न देखिए, पाठ के अनुसार मालवा की सुख समृद्धि एवं संपन्नता नष्ट हुई है किस कारण से? तो इसका ब वाला ऑप्शन सही है, यूरोप और अमेरिका की खाऊ उजाड़ू सभ्यता को अपनाने से। दूसरा प्रश्न देखिए, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ में किसका चित्रण है? इस पाठ में मालवा प्रदेश की मिट्टी और वर्षा का चित्रण है, बिल्कुल ठीक है। मालवा प्रदेश की नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार का वर्णन है, ये भी ठीक है। मालवा प्रदेश के जनजीवन और संस्कृति का चित्रण, ये भी ठीक है। तो द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही हैं। पाठ में खाऊ उजाड़ू सभ्यता को किसकी देन बताया गया है? ये जो सभ्यता है ये अमेरिका और यूरोप की देन है, जिसने पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। पाठ में हाथीपाला आया है। हाथीपाला क्या है? हाथी का नाम है, नदी का नाम, तालाब का नाम, पर्वत का नाम। हाथीपाला एक नदी है जिसको पार करने के लिए हाथी पे बैठ करके पार किया जाता था, इसलिए इसका नाम हाथीपाला पड़ गया। किसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है? तो यूरोप और अमेरिका की खाऊ उजाड़ू सभ्यता के कारण, बिल्कुल ठीक है। पहला वाला ऑप्शन है, ए वाला बिल्कुल सही है। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा किस प्रकार की तस्वीर खींची है जिससे मालवा भी नहीं बच सका है? तो किसानों की दयनीय स्थिति नहीं है, मजदूरों को शोषण नहीं, पर्यावरणीय विनाश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर्यावरणीय विनाश की तस्वीर लेखक ने खींची है। सातवां प्रश्न देखिए, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया है? ये कागज कार्य स्तंभ शीर्षक से लिया गया है, 2006 में ये प्रकाशित हुआ था। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डग डग रोटी पग पग नीर उक्ति किसके बारे में कही गई है? ये मालवा के बारे में कही गई है, जो संपन्न प्रदेश कहलाता है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कितने वर्षों के पानी का रिकॉर्ड है? ये पानी का रिकॉर्ड 128 वर्षों का है, क्योंकि 2006 में लेखक बात कर रहा है और 1878 से आपको रिकॉर्ड मिलेगा, और अगर हम इनको घटाएंगे तो 128 वर्ष आएंगे, यानी 1878 से लेकर के 2006 तक के रिकॉर्ड आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, मालवा में सर्वाधिक वर्षा किस वर्ष हुई थी? तो मालवा में सर्वाधिक वर्षा 1973 में हुई थी, और वो बारिश थी 77 इंच बारिश हुई थी 1973 में। लेखक के अनुसार सूखे का साल कब होता है? जब 28 इंच से कम बारिश होती है तब सूखे का साल होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मालवा में पानी का प्रबंध किस किसने किया था? विक्रमादित्य ने भी किया, भोज ने, मुंज ने, सबने किया था। उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक कौन है? प्रभाष जोशी, स वाला सही है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ गद्य के किस रूप में लिखा गया है? तो ये एक स्तंभ लेख है जो जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसमें और कब प्रकाशित हुआ था? ये किसमें प्रकाशित हुआ था और कब प्रकाशित हुआ था? तो जनसत्ता अखबार में ये प्रकाशित हुआ था, और 1 अक्टूबर 2006 को ये प्रकाशित हुआ था। द वाला ऑप्शन सही है। 1983 में प्रभाष जोशी ने किस अखबार का संपादन किया था? जनसत्ता अखबार का संपादन किया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत किया गया है? तो जगह जगह तालाब बना हुआ था, ये संकेत किया गया है। त्योहार के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था? ये गोबर से लिपा जाता था नवरात्रा के समय। मालवा प्रदेश अब पहले वाला मालवा प्रदेश नहीं रहा, इसके पीछे क्या कारण है?
ये हालात बिगड़े हैं यूरोप और अमेरिका की खाऊ उजाड़ू सभ्यता के कारण। औद्योगिक विकास हुआ, वो विकास नहीं, एक्चुअली विनाश है, अपसभ्यता है वो। 56 का काल किसे कहते हैं? जो विक्रम संवत जो था 1956, और अगर हम ईस्वी में लेंगे तो 1899 से 1900 ईस्वी का जो समय है वो 56 का काल माना, छपनिया काल माना जाता था। राजस्थान का सबसे भीषण काल था ये। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकीय का चयन किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है प्रकाशित हुआ था हिंदू होने का धर्म शीर्षक नाम से। बे वाला ऑप्शन सही है। कौन सा महीना मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है? कुंवार का जो महीना होता है ये मानसून के जाने का महीना होता है। इस पाठ में लेखक ने किस नदी का उल्लेख नहीं किया? देखो, नर्मदा आई है, चंबल आई है, शिप्रा आई है, कावेरी नहीं आई है। बिलावली, सिरपुर, पीपल्यापाला क्या है? ये मालवा प्रदेश के जो तालाब हैं उनके नाम है। ए वाला ऑप्शन सही है। किस त्योहार पर लेखक ने मालवा की यात्रा की? नवरात्रि का टाइम था वो। बे वाला ऑप्शन सही है। घट स्थापना किस त्योहार पर की जाती है? नवरात्रा में घट स्थापना की जाती है। बे वाला ऑप्शन सही है। बहु बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी, यहाँ किस त्योहार का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर पाठ में नवरात्रि के त्योहार का उल्लेख किया है। इस बार तो जाते जाते भी जमे रहने की दोष दे रहा है। यहाँ दोष कौन दे रहा है? तो यहाँ दोष मानसून दे रहा है, क्योंकि जब लेखक मालवा की यात्रा कर रहा तब भी बादल गरज रहे थे, बरस रहे थे। नागदा स्टेशन पर बिना चीनी की चाय कौन पिलाते थे? जो मीणा जी थे वो बिना चीनी की चाय पिलाते थे। नागदा स्टेशन पर मीणा जी दुखी क्यों थे? क्योंकि कुआलालंपुर में भारत हार चुका था क्रिकेट का मैच, इसलिए दुखी थे। हाँ, अब ये पानी बहुत गिरो है, ये कथन किसका है? ये लेखक मीणा जी का, ये कथन जो है मीणा जी का है। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। यहाँ मैया से क्या आशय है? तो मैया जो शब्द आया है ये शिप्रा के लिए आया है। स वाला सही है। लेखक ने मालवा के आंगन में से निकलना किसे कहा है? उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, ये मालवा के आंगन से निकलना है। जब लेखक ने मालवा की यात्रा की तब उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र जो है 70 वर्ष थी। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद लेखक ने त्रासदायी प्रतीति किसे कहा है? लेखक उस सौंदर्य को देखना चाहता है, घास पर वो रड़क करके फिसलना चाहता है, लेकिन उम्र ज्यादा थी इसलिए त्रासदायी प्रतीति कहा है अपनी उम्र को, जो उसकी उम्र हो गई थी 70 साल। किस जगह नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी? नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा की स्थिति ऐसी थी। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा था, थक गई, यहां किसे कहा है? यानी उसे जो शब्द आया ये किसके लिए आया है? ये नर्मदा नदी के लिए आया है। इंपॉर्टेंट है। सिमरोल का घाट और बिजवाड़ा का घाट कब उतरना पड़ता है? जब हम ओंकारेश्वर से नेमावर जाते हैं तब हमें यह घाट उतरना पड़ता है। ए वाला ऑप्शन सही है। चोरल क्या है? चोरल जो है ये भी आपके एक नदी है, नदी का नाम आया है। ए वाला ऑप्शन सही है। सही सुमेलित नहीं है। पूर घर को नहीं कहते हैं, पूर तो कहते हैं बाढ़ को। ओटले मुख्य द्वार ठीक, चौमासा बारिश की चार में माता पिता ने मूर्ति स्थापित करना, तो ए वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। असत्य कथन कौन सा है? वर्ष 2006 में मालवा में 40 इंच बारिश हुई थी। फिर वर्ष 1899 में मालवा में 15.75 इंच बारिश हुई थी, यही छपनिया का काल था। वर्ष 1977 में मालवा में 73 इंच बारिश हुई थी और इनमें से कोई नहीं। तो ये स वाला जो विकल्प है ये असत्य है, क्योंकि
उल्टा कर रखा, देखिए वर्ष 1973 में 77 इंच बारिश हुई थी, सर्वाधिक बारिश हुई थी, और सबसे कम बारिश हुई थी यहां पर 1899 में छपनिया में। नई दुनिया क्या है? नई दुनिया जो है ये एक अखबार का नाम है, ब वाला ऑप्शन सही है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कब से कब तक की वर्षों के पानी के रिकॉर्ड है, ये आपको लास्ट तो 2006 ध्यान रखना है, और स्टार्ट करनी है 1878, और ये समय ठहरेगा आपके 128 वर्ष। नई दुनिया की लाइब्रेरी में किसने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की कतरने निकाली है? कमलेश सेन और अशोक जोशी, दोनों, ए और ब दोनों। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को क्या बना रही है? अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, ए वाला ऑप्शन सही है। प्रभाष जोशी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो प्रभाष जोशी का जो जन्म है ये 1937 ईस्वी में इंदौर एमपी में हुआ था, द वाला ऑप्शन सही है। प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ की थी? तो पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने राजेंद्र माथुर के साथ की थी, ए वाला ऑप्शन सही है। ये राजेंद्र माथुर जो है नई दुनिया के संपादक थे। ये जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? ये सामाजिक क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था, ब वाला ऑप्शन सही है। प्रभाष जोशी का संबंध किस अखबार से नहीं रहा है? यानी इनमें से कोई एक अखबार है जिससे उनका संबंध नहीं रहा। सर्वोदय संदेश से, प्रजापति से, इंडियन एक्सप्रेस से है, जन संवाद से नहीं है। प्रभाष जोशी किसके आदर्शों में यकीन रखते थे? प्रभाष जोशी गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश, सबके आदर्शों में यकीन रखते थे। प्रभाष जोशी ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर कैसे दिया है? यानी एक नया तेवर दिया है, देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में ला करके उन्होंने नया तेवर दिया है। प्रभाष जोशी का किन विषयों पर किया गया लेखन मर्मस्पर्शी गहराइयों में ले जाता? क्रिकेट पर, टेनिस पर, कुमार गंधर्व के गायन पर, उपयुक्त शब्द, द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।